भाभी का फोन आया है। अरे मैं तो डर ही गया था, मैं समझा कि तेरी भाभी आ गई है। अच्छा सुन, भाभी को बोल दे कि भैया वर्कआउट कर रहे हैं। भैया, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। भाभी, जरा होल्ड कीजिए। भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुंह की उठा लीजिएगा। हाँ अच्छा बोलो। एक्सरसाइज कर रहे थे? हाँ एक्सरसाइज कर रहा था, दिन में 4 बार एक्सरसाइज करता हूँ। झूठे कहीं के 3 बार करते होंगे और 6 बार बताते हो। अच्छा बाबा, 3 बार ही सही, पर करता तो हूँ ना। ये बताओ, वो डंबल्स कहाँ है? मैं टीवी के सामने होता हूँ तो वहाँ होते हैं, बेडरूम में होता हूँ तो वहाँ होते हैं। हाँ, खाने के समय और बाथरूम में नहाने के समय वो डंबल्स मेरे पास नहीं होते। और वैसे भी वो डंबल्स नहीं, वो तो तुम हो मेरी जान। 2 रोटी और कम तेल की सब्जी खाते टाइम मेरी याद आ रही थी। अरे क्यों नहीं याद आएगी आपकी यहाँ? और वैसे भी अगर नहीं याद आती है तो डंबल्स को देख लेता हूँ, तुम्हारी याद आ जाती है। अच्छा, मैं लड्डू, मैं चॉकलेट, मैं स्वीट पोटैटो। इसलिए मैं मोटा हो जाता हूँ। क्या तुम मोटे हो गए? अरे भाई, तुम इतना स्वीट बातें करोगी तो मोटा हो ही जाऊंगा। क्या है ना कि हमारे गाजर के हलवे के बॉडी को स्वीट मिलता रहे, हमारी बॉडी की भी जरूरत है ना स्वीट की, जो तुम्हें खाने से नहीं हमारे बोलने से मिलती है। समझे हमारे गुलाब जामुन? अच्छा तुमसे एक बात पूछूं, आज 3-4 गुलाब जामुन खा लूं क्या? नो माय दूधी के हलवे। अरे सिर्फ आज के दिन ना। कह दिए ना ही हमारे कला का। अरे बाबा, खाली आज एक दिन के लिए। कह दिए ना ही। अच्छा मेरी जलेबी। क्या बोले? अरे भाई, तुम दुनिया भर की जहान की मिठाई का नाम ले लो तो कुछ नहीं, और मैं तुम्हें जलेबी नहीं बोल सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आज के दोपहर के खाने में क्या है? अब बिना तेल की सब्जी और 4 फुलके। 4 क्यों? अरे भाई, कितना कम खिलाओगी? अरे एक वक्त में 12 रोटी खाने वाला तुम्हारे प्यार में अब क्या जान दे देगा? अरे जहां मैं एक वक्त में 3 तरकारियां, वो भी असली घी की तरी के साथ में खाने वाला, आज बिना तेल की और घी के अलावा एक सब्जी पर आ गया है। अब वजन भी मेरा 140 किलो से घटकर 60 किलो पर आ गया है। अब क्या जान दे दो तुम्हारे प्यार में? माय स्वीट आइसक्रीम, माय स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसे तुम्हारे गाल, और वनीला आइसक्रीम जैसे तुम्हारे दांत, और कलर तो एकदम चॉकलेट जैसे। अच्छा मेरी कुल्फी। क्या कहा तुमने? मुझे कुल्फी कहा? अरे भाई, तुम ना जाने मुझे क्या क्या कह देती हो, और मैं तुम्हें कुल्फी भी नहीं बोल सकता। देखो आजकल लॉकडाउन में ना मेरी कुल्फी भी बंद हो गई है, वरना मैं एक रात में 15 कुल्फी खा जाता था। मेरे केक टोस्ट, बड़ी मुश्किल से तुम 140 से 60 पर आए हो। बस थोड़े दिन और कंट्रोल कर लो, फिर क्या, एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ तो सब अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने बंद पाव को। ठीक है मेरे ग्लूकोज बिस्कुट। अरे 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 भाई, तुम मुझे नान खटाई बोल दो, बंद पाव बोल दो, और न जाने क्या क्या कह देती हो, और मैंने तुम्हें ग्लूकोज बिस्कुट कह दिया तो तुम नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, जो बोलना है बोल लो, लेकिन अपने पे कंट्रोल रखना और वर्कआउट बराबर करते रहना, और अपने कंपाउंड के 200 राउंड लगाना भूलना नहीं। अच्छा फोन रखता हूँ, हाँ बाय। नीचे राजू। हाँ साहब। एक हमारी बीवी का भी अभी फोन आया था, और उसने कहा है कि राजू को बोल दो कि दोपहर के खाने में 3 तरकारियां, वो भी असली घी की तरी के साथ, और 12 रोटियां बना दे, वो भी असली घी में तरबतर होनी चाहिए। और हाँ, जो तू वो मिठाई बनाता है ना, मिठाई वो भी बना ले। हाँ, और साथ में वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और साथ में कुछ बिस्किट भी ले आना। हाँ जा जल्दी लेके आ, जा जल्दी। साहब
आशा मैडम को एक बार फोन करके पूछ लूं? आशा मैडम को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आशा मैडम को पता चला तो वो मेरा कीमा बना देगी। तू बकवास भी करेगा, काम करेगा। जा दबा यहाँ से। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि इस लॉकडाउन में जिस आदमी के पास कोई काम धंधा नहीं है, अब भाई वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, लेटेगा नहीं, तो क्या करेगा? और नहीं करेगा तो भाई वो अपनी ही नजरों में जलील हो जाएगा, है कि नहीं? भैया, आपने अपना वजन चेक किया है? उस दिन आप वेइंग स्केल पर खड़े थे ना, तो अंदर से चिट्ठी आई थी। हाथियों के वजन की मशीन आगे से सीधे हाथ पे है। बोला भाई का मजाक उड़ाती है। तो ये ना सारे बहाने हैं कि लॉकडाउन के कारण आदमी मोटा हो गया। औरतें भी मोटी हुई हैं। अच्छा, तो मैं कहाँ हुई मोटी? वो इसलिए कि तू माँ पे गई है और हम बाबूजी पे गए हैं। हाँ, ऐसा ना कुछ नहीं होता। मैं ना प्रॉपर कंट्रोल में खाती हूँ और अच्छे से वर्कआउट करती हूँ। अपने आप को देखिए, अपनी जगह से उठा भी नहीं जाता। हाँ, ये बात तो तू सही बोल रही है। इस लॉकडाउन में मैं कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर, वो जो डंबल्स है वो डंबल्स लाके इधर रख दे। आज से ही शुरू करता हूँ। तूने मेरे अंदर के आदमी को झिझोड़ दिया है। इतने भारी डंबल्स मैं उठाऊं? यार राइट। मुझसे नहीं उठाए जाएंगे, इसे आप ही उठाइए। वाह, बहुत वजन है वर्कआउट की। ये इससे करेंगे वर्कआउट। हेलो। हाँ सुंदर, अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे तेरे को मालूम है ना, ये मेरे वर्कआउट का वक्त है। सो को कितना कम कर लिया भाई? ठेंगा, या जबान पे कंट्रोल किसको होता है यारो? मुंह और आंखा दोनों चलते रहते हमारे। मुंह से खाते, आंखों से वर्कआउट हो जाता अपना। और भाभी जी? वो भी मेरे जैसी है। अब लॉकडाउन में काम क्या है हमारे को? खाना है और सोना है। एक बात का तो क्रेडिट देना पड़ता लॉकडाउन को। लॉकडाउन में खा पी के मोटे ताजे हो गए अपन लोग का। क्या बोलता तू? हाँ नहीं? क्योंकि अब कोई भी दुबले पतले से अपन मोटों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बोलता? भाई सुंदर, तुम हो किस्मत वाले। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी बीबी भी तंदूर है। यहाँ तो साला हमारी आपस में रोज की खिटखिट से 100-200 ग्राम तो साला कम ही हो जाता है। मुझे याद है शुक्ला मियाँ, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुम मेरे को भाभी की फोटो दिखाई, याद है ना? हाँ, मैं देख के दिल में सोचा भाभी बेत की छड़ी के जैसे दुबले पतले और तुम मुसल की तरह मोटे ताजे। जुल्म था ना भाभी पे तुम्हारा शादी करना। ऐसा दिख रहा था मालूम जैसा गेंडे से किसी हिरन की शादी हो रही। अरे बुरा न को मानो यारो, आदमी को अपने हिसाब किताब की बीवी लाना चाहिए। जैसा मैं खाते पीते घर का मोटा ताजा, वैसी खाते पीते घर की मोटी ताजी बीवी लाया। समझ रहे ना? हम दोनों का कंपटीशन चलता खाने का। मालूम, खाने के कंपटीशन से याद आया, देखो
हैदराबाद में चार मीनारा के पास में खाने का कंपटीशन था। मेरे को भी बुलाए, मैं भी गया। जाके खाली 15 रोटियां, 6 शीरमाला, 5 बोटी कबाब, 5 सीख कबाब और 12 या 13 तंदूरी चिकन खाया। खाते की एक आदमी आ गया, आके बोला बस साहब आप ये अवार्ड जीत गए। मैं बोला क्या हुआ? अभी तो स्टार्टर हुआ ना, मेन कोर्स में क्या है वो लेके आ मियाँ बोला उसको। तो क्या बोला मालूम उन्हें मेरे को? उन्हें बोला साहब भुक्कड़ों का अवार्ड आप जीत गए और आइंदा साल नहीं आना बोला मेरे को। इतना पूरा दिखा मेरे को, नको पूछो तो। वो अवार्ड ले लेके मैं घर को गया। घर पे जाते दरवाजा खोलते की बीवी बोली आई जी तुम अवार्ड जीत के आ गए, लेकिन तुम उदास कहीं को है? मैं बोला क्या बोलूं बेगम, तुमको तो मालूम है खाने के कंपटीशन में गया था मैं। तो हो गए थे, फिर क्या हुआ? मैं बोला क्या बोलूं तुम्हारे को, खाली स्टार्टर चका, मेन कोर्स क्या है बोला तो अवार्ड देके भेज दिए और आइंदा नहीं आना बोले। आई तुमको भूख लगी होंगी बोली बीवी मेरी। मैं बोला बहुत भूख लगी। मैं बोला जल्दी से खाना निकालो बोला। फिर उन्हें खाना निकाली। फिर हम दोनों बैठ के, मैं 2 तो उन्हें 4 रोटी, मैं 4 तो उन्हें 8 रोटी, मैं 8 तो उन्हें 16 रोटी। ऐसा चलता खाने का हिसाब किताब हमारा, समझे ना? हाँ बोलो। और मुझे भी पता है कि जीतता तू ही होगा फुक्कड़। काश के मैं जीतता शुक्ला मियाँ। देखो जैसा गाड़ी के 2 पहिए एक जैसे रहते तो गाड़ी बराबर चलती। मियाँ बीवी का रिश्ता भी सेम है, दोनों बराबर है तो बराबर चलता। एक पहिया लॉरी का, एक पहिया स्कूटर का रहा तो गाड़ी कैसा चलती मियाँ तुम्हारी? बोलो, हाँ बोलो। समझ रहे बात को? तुम्हारे को समझा रहा हूं मैं। क्या बेटा इतना डरा हुआ? सुंदर फोन रखता हूँ, आगे आगे आगे। भाभी, भाभी आपको क्या हो गया भाभी? भाभी जब आप यहाँ से गई तो टिक्की जैसी थी और अब वापस आई है तो पूरा पेट बनकर आई है। भाभी ये क्या कर दिया भाभी? मेरी हिरन जैसी भाभी हथनी बन गई। आप क्या से क्या हो गई भाभी? मेरे मोगरे की कली जैसी भाभी आज गेंदे का नहीं गोभी का फूल बन गई। ये क्या हो गया भाभी? ये क्या हो गया? इस दिन तू ससुराल से मायके ऐसे ही बन के मेरी तरह। चुका है कि हम लॉकडाउन के पहले मायके गए थे और लॉकडाउन हो गया। अम्मा बाबूजी भैया भाभी चिंटू मिंटू सब खिलाए जा रहे। नहीं नहीं, ये धोखा है। अरे मेरे नान खटाई कलाकंद स्ट्रॉबेरी। मगर भाभी ये आपने क्या कर दिया भाभी? हाँ, अरे मुझे मेरी पतली दुबली आशा चाहिए। ये धोखा नहीं चलेगा हमारे साथ। हमको अपना पेट भी चौड़ा करना पड़ेगा। क्यों चौड़ा करना पड़ेगा? तुम कहाँ सोगी? मैं ऊपर सोऊंगी और तुम नीचे। नहीं नहीं, ये धोखा है, ये चीटिंग है। ये हमारे साथ नहीं चलेगी, हम नहीं करेंगे। हम बेड नहीं छोड़ेंगे, हम अभी चले जाते हैं बेड पे।